जैसे देश में जहां पे कि आपके पास आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग बराबर, आर्टिकल 15 कहता है जात धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे, आर्टिकल 19 कहता है सबको बराबर अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको बराबर रोजगार करने का अधिकार है, अपना ट्रेडिंग करने का अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी, आर्टिकल 25 कहता है सबको अपने मजहब का प्रसार करने का अधिकार है। तो यहाँ आर्टिकल 30 की कोई जरूरत नहीं थी, न जरूरत है। आर्टिकल 30 केवल उस मोमेंट के लिए लाया गया था, केवल और केवल जब उस समय रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, ऐसे लोग ये कह रहे थे कि हमको भी यहां से मार मार के काट काट के निकाल दिया जाएगा, हमारी यहाँ हमारा कोई वजूद नहीं होगा, हमारी कोई औकात नहीं होगी, क्योंकि हम तो 8% है, हमें 8% से 1% कर दिया जाएगा, हमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हमें अपनी कुरान नहीं पढ़ने दिया जाएगा, हमें अपना स्कूल नहीं खोलने दिया जाएगा। उस समय आर्टिकल 30 आया। आज की डेट में आर्टिकल 30 कोई जरूरत नहीं है, अगर वास्तव में उस स्पिरिट को जिसलिए बनाया गया था वो, भाई 70 साल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली देखनी होती है। 70 साल के अंदर हिंदू तो कम हुए, हिंदू तो बढ़े नहीं, मुस्लिम कम नहीं हुए, मुस्लिम तो बढ़े। तो इसका मतलब ना उनके ऊपर कोई शोषण किया गया, ना उनको टॉर्चर किया गया, ना मुस्लिम को धर्मांतरण कराया गया, ना उनके किसी तरीके से उनको जिस तरीके से पाकिस्तान में होता वो कराया गया। इसलिए भारत जैसे देश में, सेकुलर देश में, जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, मैं क्रिश्चियन कंट्रीज पे आता हूं, जहां जहां क्रिश्चियन जो वहां पे, अब तो चलो काफी क्रिश्चियन कंट्रीज ने भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, नहीं तो वहां पे भी जो पूरा शासन चलता था वो चर्च चलाता था। तो चर्च चलाता था तो वहां पे भी ईसाई और गैर ईसाइयों में भेदभाव था। तो इसलिए ऐसे कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जहां पे गैर क्रिश्चियंस को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, वहां पे माइनॉरिटी कमीशन की बात समझ में आती है, भाई ठीक है माइनॉरिटी को बचा के रखो, नहीं खत्म हो जाएगी। भारत जैसे देश में नहीं, जहां पे 8% समुदाय 1947 का 18% हो गया, तो यहां माइनॉरिटी कमीशन क्या जरूरत है। और दूसरा, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का अंतर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट कर दे, एक कानून बना दे। जो संविधान है इसके लिए तो अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं, जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ऐसे संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, सम धन विधान बराबर संविधान। अगर संविधान का संधि विच्छेद करिए, इसका मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, जो सब पर समान रूप से लागू होता हो, उसको हम कहते हैं संविधान। और वास्तव में आज की डेट में तो बहुविधान चल रहा है। हम 8 अगस्त को, अभी आने वाली 8 अगस्त को, अब से 56-57 दिन के बाद, भाई साहब जो ऐसा आपसे आग्रह किया था, हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे इसी बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पे 8 अगस्त को इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं, अंग्रेजी कानून जलाओ और संविधान लागू करो, सबके लिए एक विधान बनाओ। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे मकान, माइनॉरिटी के नाम पे दुकान, माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की योजनाएं। जबकि हमारा संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं चलेगी, जो टैक्स का पैसा है वो मजहब के आधार पे खर्च नहीं होगा, ये संविधान कहता है। आर्टिकल 15 कहता ही है, और आगे भी इसमें लिखा हुआ है कि जो न तो मजहब के आधार पे टैक्स कलेक्शन होगा और न मजहब के आधार पे जो खर्चा होगा। मतलब जरा सोचिए, उस समय दिमाग में इतना डाल दिया कि साहब ऐसा ना हो कि जैसे पहले मुगल जजिया ले रहे थे, यहां मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन जाए तो हमसे जजिया लेना, हमसे उल्टा टैक्स लेना शुरू कर दे मुस्लिम से, माइनॉरिटी से। चूंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी होगी, हिंदू 90% है, जो सरकार बनेगी, ऐसा ना हो मजहब के आधार पर टैक्स लगा दे। तो इस संविधान में लिख दिया गया कि नहीं, मजहब के आधार पर किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो अगर मजहब के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा तो मजहब के आधार पर खर्च कैसे हो सकता है? बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा कॉमन सेंस की बात। लेकिन टैक्स तो मजहब के आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन खर्च मजहब के आधार पर हो रहा है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि तमिलनाडु के, मैं कुछ जिलों में होके आया, रामेश्वरम गया था, रामेश्वरम से मैं बाई रोड कन्याकुमारी गया, तो करीब 300 किलोमीटर का एरिया था। मैं वहां रुकते रुकते गया, थोड़ा बातचीत करते गया, पता चला कि इस माइनॉरिटी के
चक्कर में वहां पे बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि वहां पे माइनॉरिटीज को बहुत अच्छी खासी मात्रा में वजीफा दिया जाता है। अब पता चला कि वो मुसलमान है, वो ईसाई है, भले ही वो अमीर है, उसको साल के 10,000 रुपए मिल रहे जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी की क्लासेस में, लेकिन जो गरीब हिंदू है उसको 1 रुपए नहीं मिल रहा है। अब अगल बगल का मकान, दोनों बच्चे एक साथ जाते, एक बच्चे को साल का 10,000 मिल रहा है, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा। जिसको जरूरत नहीं है, वो मुस्लिम है और क्रिश्चियन है, तो उसको 10,000 मिल रहा है। जिसको वास्तव में जरूरत है उसको 1 पैसे नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं बेचारा, मरता क्या नहीं करता, गरीब आदमी क्या नहीं करे। वो हिंदू क्या कर रहा है, अपने रिलीजन वाले कॉलम में जब वो फर्स्ट में सेकंड में एडमिशन कराता है बच्चे का, तो उसमें क्रिश्चियन इस्लाम लिख देता है, नाम वही रखेगा, रंगनाथम, श्यामनाथम, जो भी अपना नाम वही रहेगा, रामनाथम, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन या मुस्लिम रख देता है, केवल पैसे के खातिर। अब जब वो लगातार 10 साल 12 साल 12वीं तक बेचारा वजीफे के चक्कर में वो मुस्लिम 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 या क्रिश्चियन 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 उसके दिमाग में बैठ गया, तो फिर क्या, अब कन्वर्ट कैसे हो, अब कैसे कन्वर्ट हो सकता है। तो एक तरीके से इस खेल में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। इस खेल में स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आर्टिकल 30 का आप जरा सोचिए, क्योंकि डिफाइन तो है नहीं कि माइनॉरिटी कौन है, तो हो क्या रहा है, लद्दाख में केवल 1% हिंदू, केवल 1%, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। 46% मुस्लिम है, उसको माइनॉरिटी कहते। 50% बौद्ध है, उसको माइनॉरिटी कहते। मतलब गजब का खेल चल रहा है पूरी दुनिया में भाई साहब, ऐसा कहीं नहीं चल रहा। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना तो कोई भारत के नेताओं से सीखे। इसी संविधान की शपथ लेते हैं, इसी संविधान के नाम पे मोटा वेतन भत्ता बंगला गाड़ी लेते हैं, इसी संविधान की आड़ में पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बाबा साहब अंबेडकर को माला पहनाते हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे। ये संविधान बना कि संविधान कहता क्या है, एक बार पढ़ो तो भाई जरा संविधान में क्या लिखा है। अपनी अपनी सब जो है, कोई अंबेडकरवादी बना है, कोई गांधीवादी बना है, कई सारे तो कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। संविधान वास्तव में जो सबसे बड़े संविधान के दुश्मन है वही कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। तो आप चूंकि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी, मैंने एक आरटीआई फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैंने पूछा कि माइनॉरिटी किसको कहते हैं और कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या। मेरे पास आरटीआई की जवाब आया, माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं, हम कोई गाइडलाइन नहीं है। बस वो एक सा जवाब, हवाबाजी वाला जवाब आ गया, कोई नहीं। मिजोरम में हिंदू केवल 2%, केवल 2%, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। 88% जो क्रिश्चियन है उसको माइनॉरिटी कहते। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में हिंदू 2%, वो माइनॉरिटी नहीं है। 97% जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी है। कश्मीर में हिंदू 4%, वो माइनॉरिटी नहीं है। जो नया यूनियन टेरिटरी कश्मीर बना है, मुस्लिम हिंदू मात्र 4%, वो माइनॉरिटी नहीं है। 95% वहां मुस्लिम हो, माइनॉरिटी है। नागालैंड में हिंदू केवल 8%, हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। क्रिश्चियन 88% है, वो माइनॉरिटी बने हुए। मेघालय में हिंदू केवल 11%, वो माइनॉरिटी नहीं है। ईसाई वहां 75%, वो माइनॉरिटी बने हुए। तो ऐसे ही आपका लद्दाख हुआ, मिजोरम हुआ, लक्षद्वीप हुआ, कश्मीर हुआ, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, अरुणाचल हुआ, मणिपुर हुआ, मतलब जो कम्युनिटी ज्यादा है वो माइनॉरिटी बनी है। 80% वाली आबादी माइनॉरिटी कहला रही है, 2% वाली मेजॉरिटी कहला रही है। मतलब गजब का तमाशा खेल रहा है, गजब का तमाशा। और इसीलिए मैं भाई साहब फिर से कह रहा हूं, भारत के संविधान को इसीलिए हमारे बच्चों के सिलेबस में नहीं डाला गया। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जर्मन, सिंगापुर, हर देश में फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राइमरी के सिलेबस में डाला जाता है कि बच्चा समझ ले कि वो उसे क्या क्या करना है, उसके क्या क्या अधिकार है और सरकार को क्या क्या करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सरकार की ड्यूटी है,
हमारे देश में इसीलिए नहीं डाला जाता संविधान में, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि उनके क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी, उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट, और सरकार की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना, अगर समझ जाएंगे तो सवाल खड़ा करेंगे।